हेलो क्लास 10, वेलकम टू लर्न विद जेनिक गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें मैंने एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बताया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार उस वीडियो को देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड लेक्चर, इंडिकेटर। देखो, इंडिकेटर वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा, है ना, वो गाड़ी वाला इंडिकेटर, इंडिकेटर देखिए लेफ्ट का राइट का, उसके बारे में नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, ये केमिस्ट्री का इंडिकेटर है। इंडिकेटर का क्या मतलब होता है? सेम, इंडिकेट करना। जैसे कि अगर किसी भी सब्सटेंस में हमें बताना है कि एसिड है कि बेस है, ठीक है, तो वो हम इंडिकेटर की हेल्प से बता सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे आज की, इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस, ठीक है, जो क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, अपने ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। कब? जब उनमें एसिड या फिर बेस मिलाया जाता है, उसको हम कहते हैं इंडिकेटर। डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? सब्सटेंस substances that change its color and odor when acids and alkaline solution act. ठीक है, इसमें क्या होगा? substance that change its color and odor when acids and alkaline solution are सब्सटेंस लेंगे हम जिसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो वो अपना नेचर दूसरा शो करेगा, एसिडिक नेचर में, बेसिक नेचर में वो दूसरा शो करेगा कलर। ठीक है, यहाँ पे हम ऑर्डर की भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है क्या? क्या आता है हमारे दिमाग में? लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर तो आप सबने देखा होगा, लैब में गए होंगे। लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट कराते हैं, एक पेपर देते हैं और सारे सारे घर लेकर आ जाते हो। ऐसा ही होता है कि घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे उसी लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या है? देखो, ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? लिटमस पेपर जो है वो लाइचन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। और वो जो लाइचन प्लांट्स होते हैं वो थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? लिटमस, इट इज ऑब्टेन, it is obtained from lichen plant and that plant belongs to Thellophyta family. ठीक है, जब लिटमस पेपर नेचुरल होता है, ठीक है, तो उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। वो या तो हमें पेपर की फॉर्म में भी मिल सकता है, ओके, और पर्पल लिक्विड की फॉर्म में भी हमें लिटमस मिल सकता है। क्लियर है? इट इज प्रेजेंट इन the form of litmus paper और क्या हो जाएगा? या तो लिटमस पेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर लिटमस वो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। लिटमस इज
कलर। ठीक है, लिटमस कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर का होगा। ओरिजिनल जो लिटमस एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो ओरिजिनल हम लिटमस लेते हैं, वो पर्पल कलर का होता है। क्लियर है? ठीक है। अब एसिड में हम लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो कैसा कलर हमें मिलेगा? बेस में लिटमस पेपर को हम डिप करेंगे तो कैसा कलर मिलेगा? देखो, सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें, और यहाँ पे है हमारा बेस। एसिड में लिटमस पेपर को डिप करने से, वैसे तो हमारे पास लिटमस पेपर कैसा है? पर्पल कलर का है। ठीक है, बोलते हैं उसको ब्लू भी बोल देते हैं। तो एसिड में क्या होता है? ब्लू टू रेड। वही अगर हम बेस की बात करें तो इसका ऑपोजिट होता है, इसमें हो जाएगा रेड टू ब्लू। ठीक है, ये है हमारा एसिड का, ये है हमारा बेस का। अब हम देखते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में, एंड लास्ट में हम जानेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। इन 4 इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर। देखो, नेचुरल इंडिकेटर में हम किस किस की बात करेंगे? सबसे पहला है टर्मरिक, सेकेंड है हमारा रेड कैबेज, और थर्ड है हमारा ब्लूबेरीज। ये 3 है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो टर्मरिक में क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारा एसिडिक, और यहाँ है हमारा बेसिक। कि ये जो टर्मरिक है वो एसिड में जाएगा तो कैसा कलर शो करेगा, बेस में जाएगा तो कैसा कलर शो करेगा, ये हमें देखना है। देखो, जो टर्मरिक है अगर किसी भी कपड़े पे गिर जाते तो क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। जैसे ही हम उसको डिटर्जेंट से साफ करेंगे उसका जो कलर है वो ब्राउन रेड हो जाता है। ठीक है, तो वो डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट बेस होता है। कल की क्लास में मैंने आप सबको बताया था कि वो एज अ बेस की तरह काम करता है। डिटर्जेंट जो सोप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, वो बेस की तरह काम करते हैं। तो बेसिक नेचर में जो टर्मरिक है वो ब्राउन रेड कलर का हो जाएगा, और एसिडिक नेचर में वो येलो कलर का है। तो यहाँ पे एसिडिक में आ जाएगा हमारा येलो, और बेसिक में है हमारा ब्राउन रेड। ठीक है, हम रेड कैबेज की अगर बात करें, ठीक है, तो रेड कैबेज जो होता है वो एसिडिक में तो रेड कलर का होता है, लेकिन बेसिक में आते ही वो ग्रीनिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? रेड कैबेज का एसिडिक में है हमारा रेड, और जैसे ही वो बेसिक में आएगा कितने हो जाएगा? ग्रीनिश हो जाएगा। ठीक है, ब्लूबेरीज की अगर हम बात करें तो ब्लूबेरीज एसिड्स में रेड कलर के होते हैं, डार्क रेड, और वही अगर हम बेस की बात करें तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रेड, और बेसिक में हमारा हो जाएगा डार्क ब्लू। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि एसिडिक में कैसा कलर शो करता है, बेसिक में कैसा कलर शो करता है। क्लियर है? देखो इसको एक बार। फिर इसके बाद हम करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टाइप का जो इंडिकेटर है, सिंथेटिक।
जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो आपको लैब में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, देखो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपने दो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, कौन कौन सा नाम सुने होंगे मे बी लैब में, फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। जब आपने छोटी क्लास में एसिड्स बेस वाले चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे भी मेंशन था फिनोल्फथलीन एंड फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज के बारे में, ठीक है। ये दो इंडिकेटर्स हैं जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। सबसे पहला हमारा फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन एंड सेकेंड है हमारा मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथलीन, ठीक है। अब देखो इसमें हम देखेंगे एसिडिक में क्या होता है, बेसिक में क्या होता है और न्यूट्रल में क्या होता है। ये है हमारा एसिडिक में क्या होगा, एसिडिक, न्यूट्रल, और यहाँ है हमारा बेसिक। तो देखो जो फिनोल्फथलीन होता है, ठीक है, जो इंडिकेटर्स होते हैं, सबसे पहले तो ये जानो जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको हमें कलर इंडिकेट करने के लिए सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स ही लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम भर के 5 to 10 20 50 ml ऐसे ले रहे हैं, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप ही इंडिकेटर्स का लेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो फिनोल्फथलीन होता है वो एसिडिक में होता है कलरलेस, वही अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में भी वो कलरलेस ही रहेगा, उसमें कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में वो हमारा हो जाता है पिंक कलर का, ठीक है, क्लियर है। वही अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिडिक में होता है ऑरेंज कलर का, ठीक है। ऑरेंज में एक्चुअली रेड, वो हमारा होता है रेड कलर का, ठीक है। वही अगर हम न्यूट्रल वाले की बात करें तो न्यूट्रल में वो हो जाएगा हमारा ऑरेंज, और अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में जो मिथाइल ऑरेंज है वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। ये इतना क्लियर है सिंथेटिक इंडिकेटर्स में सिर्फ दो ही है, फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये इजीली आपको लैब में अवेलेबल मिल जाएंगे, क्लियर है इतना। देखो इसको, इसके बाद हम करेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। ये है हमारा थर्ड टाइप का इंडिकेटर्स, ओके। olfactory indicators, इसमें क्या होता है olfactory indicators में, जनरली हम इसमें ओडर में चेंज देखते हैं, ठीक है। इसकी फ्रेग्रेंस से हम पहचानते हैं कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। यहाँ पे हम बात करेंगे अनियन की, और किसकी बात करेंगे, वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे। अगर एसिडिक है तो हमें उसकी स्मेल आएगी, लेकिन वही अगर हम उसमें हमने उसको बेसिक में डिप कर दिया तो उनका कलर, उनका जो ऑर्डर है वो, उनकी जो फ्रेग्रेंस है वो गायब हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में, इट इंडिकेट्स फ्रेग्रेंस, ऑर्डर और स्मेल, यही देखते हैं हम। एसिडिक में क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं किसकी हम बात करेंगे, अनियन की, और दूसरा है वनीला, वनीला एक्सट्रैक्ट। देखो इसमें क्या होगा,
अगर ये दोनों ही एसिडिक में है तो एसिडिक में तो हमें इनकी स्मेल आएगी कि हाँ ये अनियन है, ये वनीला है, लेकिन वही अगर इसको हम बेसिक में डिप करेंगे तो उसका स्मेल हमको नहीं आएगा। इन एसिडिक it smells but in basic no fragrance। ठीक है, देखो इसको लिखो फटाफट से। बेसिक में यहाँ पे कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं आई है। क्लियर है? इसके बाद लास्ट हमारा जो इंडिकेटर्स है वो क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। फोर्थ इंडिकेटर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो इतने सारे इंडिकेटर्स पढ़ने के बाद जो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स। इसमें क्या होगा कि ये हमें स्ट्रेंथ बताएगा कि कौन सा एसिड कितना एसिडिक है और कौन सा बेस कितना बेसिक है। ठीक है, जनरली इट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ it is a mixture of all type of indicators, or it is a mixture of several indicators, it is a mixture of several indicators. It determine the strength, it determines the strength of acid and base। ये हमारा जो भी सब्सटेंस कितना एसिड है कितना बेस है उसको ये डिटरमाइन करता है। क्लियर है? इतना इंडिकेटर्स के बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये है आपका चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर की रीडिंग करना तो मस्ट है, ठीक है, ताकि आपको अगर बीच में कुछ भी छूट गया हो तो वो आपको यहाँ से पता चल जाए। क्लियर है? ओके, यू learned in your previous classes that the sour and the bitter taste of food are due to acids and base। ठीक है, sour taste और bitter taste वो किसकी वजह से आता है? एसिड की वजह से आता है और बेस की वजह से आता है respectively। Present in them। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अगर फैमिली में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे? इन सब में से क्या आप उनको लेमन जूस दोगे अगर उनको एसिडिटी है तो, या फिर उनको विनेगर दोगे, या फिर बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन दोगे? देखो अगर एसिड है तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी बेसिक सॉल्यूशन चाहिए ताकि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर सके और जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। क्लियर है? Which property did you think of while choosing the remedy? आप कौन सी प्रॉपर्टी पे फोकस करोगे? Surely you must have been used your knowledge about the ability acids and base to nullify each other effect। सबसे पहले हम किस प्रॉपर्टी पे फोकस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो एसिड्स के इफेक्ट को नलिफाई कर देगी, जो एसिड्स के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, यही सोचेंगे हम। ठीक है, recall how we tested sour and the bitter substances without testing them। You already know that acids are sour in taste, ठीक है, and changing the color of litmus blue litmus to red। क्या कहा इन्होंने? जो एसिड्स होते हैं वो sour होते हैं टेस्ट में और लिटमस पेपर पे वो कैसे चेंज होते हैं? ब्लू टू रेड।
ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने। Whereas bases are bitter and changing the color of the red litmus to the blue। वही जो बेस होता है वो क्या करता है, वो बिटर होता है टेस्ट में, और लिटमस पेपर में वो क्या करता है, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। लिटमस इज द नेचुरल इंडिकेटर, जो लिटमस है वो नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आता है। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर्स। हैव यू नोटिस्ड दैट द स्टेन ऑफ करी on a white cloth become reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it। क्या कहा है कि जो टर्मरिक होता है जब उस पे हम पानी और सोप से उसको साफ करते हैं तो वो येलो की जगह क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। Okay. It turn yellow again when the cloth is washed with plenty of water। और जब हम उसको पानी से धोते हैं तो यानी कि उसपे क्या होगा, बेसिक नेचर सारे हट जाएंगे, तो वापस से वो क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। Can you also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acids and base? और सिंथेटिक इंडिकेटर की यहाँ पे बात की गई है, कौन कौन सी है, मिथाइल ऑरेंज एंड phenolphthalein। In this chapter, we will study the reactions of acid and bases, how acid and base cancel out each other's effects, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life। इस चैप्टर में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। ओके, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, कैसे वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगे, कहाँ पे विग्रसली रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पे वो ब्लास्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे लिटमस के बारे में आपको दिया हुआ है, क्या है, लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल इन कलर, पर्पल डाई which is extracted from the light of plants belonging to the division of Thellophyta। ठीक है, थैलोफाइटा फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है। एंड कॉमनली यूज्ड एज अ इंडिकेटर, और इसको हम क्या करते हैं, इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। When the litmus solution is neither acidic nor basic, it is a purple। न्यूट्रल में जो हमारा लिटमस होता है वो कैसा कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। There are many other natural material like red cabbage leaves, turmeric, color petals of some flowers such as क्या है, hydra, hydrangea, petunia and granulum, which indicates the presence of acids of the base in the solution। These are called acid-base indicators or sometimes simply indicators। हम बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स ले सकते हैं, ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं, जो पेटल्स होते हैं, उनसे भी डिफरेंट कलर्स आते हैं, एसिडिक नेचर में और बेसिक नेचर में, तो वो भी ऐसा नेचुरल इंडिकेटर्स वर्क कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक हमने किया है। इसके बाद ये क्वेश्चन, और अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है, और यहाँ से 2.1 से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है, तो अभी क्या करना है आपको, एक बार इसकी दोबारा से रीडिंग करनी है, स्टार्टिंग से जहां तक मैंने करवा दिया है ना, लिटमस पेपर तक, इंडिकेटर तक, वो करना है। ओके, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जब जाए तो पिछला वाला हमें सब कुछ याद रहे, तो इजीली हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप एक बार रीडिंग कर लेना खुद से, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। क्लियर है, आज की क्लास फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।